आपका टारगेट हो, कोई भी आपका एम हो, जैसे खासकर आपका सामने एम है रीट, इसमें अपने स्थान या चयन को सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहली जो बेसिक बात है उसकी प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग मस्ट है। और प्लानिंग के कौन कौन से बिंदु हैं जो आपके सामने लिखे हुए, एक एक को अपन चर्चा करेंगे। प्लानिंग से मैं यूं कहूं कि जैसे खानवा का युद्ध था, खानवा के युद्ध में बाबर के पास बहुत कम सैनिक या संसाधन थी। ऑन द अदर हैंड सांगा के पास बहुत बड़ा मैन पावर एंड रिसोर्सेज थे। हैविंग ए लार्ज पूल ऑफ रिसोर्सेज या सोल्जर्स, सांगा जो है युद्ध के मैदान में हार गया था, जबकि बाबर की विजय हुई। रीजन अगर देखें, उसके एनालिसिस करें रिजल्ट को, तो ये की बात निकल के सामने आती है कि बाबर के पास एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी थी। स्ट्रेटेजी यदि उसका रिवीजन नहीं तो रिजल्ट नहीं। तो ये सारी चीजें आप कब जान पाएंगे, जब उस एग्जाम जिस जो भी आपका टारगेट है उसका सिलेबस, उसके कंटेंट बार बार आपकी नजर सामने रहेंगे। और यकीन मानिए 8 या 10 बार वो रोजाना पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, आपकी नजर के सामने से निकलेंगे, तो टॉपिक या कंटेंट या आपके दिमाग में बार बार आंखों के सामने से आएंगे, तो उस विषय के प्रति भी आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जबकि बात एकदम सामान्य सी है, इसका न कोई पैसा लगता न कोई टाइम लगता। ये भी जो भी गाइड है या कोई बुक है या किसी कोचिंग से आप जुड़े हुए हैं तो निःशुल्क उपलब्ध है, आराम से आप चिपका के उसको देख सकते हैं। तो ये एक ऐसी बात बिंदु है जिसको यू कैन इजिली डू, कोई टाइम नहीं, कोई इसका कॉस्ट नहीं। सेकंड थिंग, प्रीवियस पेपर्स की स्टडी करें। देखिए आप स्वयं पढ़ रहे हैं या आप किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, जो भी आपकी पढ़ाई का है वो सबका अलग अलग होता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं, नॉलेज इज इनफाइनाइट। और जितना ज्यादा पढ़ेंगे हर विषय में आप कितना भी डीप जा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हर एग्जाम का एक लेवल होता है। दो बातें जाननी, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और हर एग्जाम का एक लेवल होता है। एक वही टॉपिक रीट में, वही टॉपिक ग्रेड फर्स्ट में, अब किस लेवल तक आपको उसको पढ़ना है एक नए विद्यार्थी को पता नहीं होता है। वो पढ़ रहा है किसी बुक से, रेफरेंस बुक से या टेक्स्ट बुक से पढ़ रहा है। शुरू में पढ़ेगा, जानकारी होगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा और वो पढ़ता जाएगा, उससे आपका ज्ञान तो बढ़ रहा है। लेकिन चूंकि इस समय आपका उद्देश्य ज्ञान बढ़ाना नहीं है, उद्देश्य चयन करवाना है, तो आपकी जो स्टडी है वो सेलेक्टिव स्टडी होनी चाहिए, चयनात्मक अध्ययन करना, न कि ज्ञानात्मक। मैं आई स्ट्रोंगली बिलीव, अगेन लिसन केयरफुली, आई स्ट्रोंगली बिलीव कि आपको जो अप्रोच अपनानी है वो आपकी अप्रोच सेलेक्टिव स्टडी की होनी चाहिए। आपका उद्देश्य यहाँ ज्ञान बढ़ाना नहीं है, आपका उद्देश्य आम खाना नहीं कि पेड़ गिनना है। अब ये चीज आपको एक नए विद्यार्थी पता नहीं होता कि साहब मुझे क्या पता कि मैं कितना पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, क्या पढ़ूं। इससे आप 90% सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा। हो सकता है आप टॉप नहीं करें। तो मेरा मानना है कि एक विषय से आप 10 बुक्स या गाइड्स को पढ़ने के बजाय एक बुक को 10 बार पढ़ें, और 10 टाइम्स यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो उस बुक का पेज इवन लाइन तक आपके दिमाग में, जहन में अपने आप बोलेगी। ये फ्रीक्वेंसी रिपीटेशन से ऐसा होगा। तो किसी एक बुक को आधार बना लें और उसी को बार बार पढ़ें। और चूंकि अब तो टाइम इतना ही है कि एक को बड़ा मुश्किल से ही पढ़ पाएंगे। इसके अलावा उस बुक के आधार पे आप सेल्फ अपने नोट्स जो भी रजिस्टर तैयार किए वो लग बन किए, आप वो खुद बनाएं। और साथ में अब स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि साहब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे नहीं पढ़ें, हमने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़ें क्या, साथ एनसीईआरटी। देखिए टाइम बहुत कम है इस समय, आप कम चीज जो मैन या यूं कहूं कि मोटी मोटी बातें उन्हीं को आप बार बार पढ़ें। तो जो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो 19-20 की जो बुक्स हैं, जो हाल ही में बोर्ड ने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें भी खास कर बात को इंगित किया कि 19-20 की बुक्स को पढ़ना है, तो वो जो पाठ्य पुस्तक है वो पर्याप्त होगी, या मैं तो कहूंगा कि मोर देन एनफ, तो वो इजीली कवर कर लेंगी। तो एक आधार बुक प्लस आपके खुद के नोट्स और बोर्ड की किताबें 19-20 पर्याप्त हैं। अब आप और एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, बट हर का ओपिनियन होता। मैं तो ये कहूंगा कि इतना पढ़ने से आपका काम हो जाएगा। हो सकता आप टॉप नहीं करें, लेकिन टाइम के हिसाब से आप इतना ही मुश्किल से कर पाएंगे। हार्डली यू कैन डू, बट इतना कर सकते हैं। इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और कोई बड़ा काम भी नहीं, टाइम कम तो है लेकिन एनफ। तो आप तीसरी बात ही, तो ये भी कोई बस यूं कहें कि कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, आपका मेट्रो सबके पास उपलब्ध है, बुक्स भी आप कहीं से इधर उधर से मैनेज कर सकते हैं। चौथी बात है टेस्ट सीरीज। देखिए हिंदी में एक दो आपने सुना,
कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। यानी जो आपकी मति बुद्धि जो जड़ है वो भी जो है सुजान यानी जागृत हो सकती है। अगर आप अभ्यास करते हैं तो पत्थर पे भी निशान पड़ सकते हैं। यानी अभ्यास, अभ्यास किससे होता है? टेस्ट से होता है। आपने एक चीज को विषय बहुत अच्छा पढ़ लिया, लेकिन उसको आप कितना कर पा रहे हैं या कितना तैयार है, इस चीज का जांच या मूल्यांकन टेस्ट के माध्यम से हो सकता है। तो टेस्ट आपको जरूरत नहीं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एंड यू नीड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और इस चीज को हमने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स क्लास तो लेते हैं लेकिन टेस्ट से हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। जबकि मेरा यह मानना है कि आप क्लास तो फिर भी, अगर कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गई कि यू कांट मिस, तो हो सकता है कि आपको ना, लेकिन टेस्ट एट एनी कॉस्ट डोंट मिस। टेस्ट मतलब अभ्यास, अभ्यास आप जरूर करें। अभ्यास आप में पूर्णता की, अभ्यास से आपको पता लगे पर्टिकुलर टॉपिक में आप कहाँ यू आर लेगिंग बिहाइंड, कहाँ पिछड़ रहे हैं। मान ली अर्थमेटिक में कमजोर हैं,